Karasu is finally acting as a proper CDM। और क्या ब्लू लॉक के प्लेयर्स को फाइनली समझ में आ चुका है कि वो लोग इसागी पे रिलाई नहीं कर सकते। ब्लू लॉक का चैप्टर 335 is out and it was another peak from Munegi Kaneshiro-sensei। Let's just get into the chapter। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि आइकू ब्लू लॉक के सभी डिफेंडर्स को अलर्ट कर रहा होता है क्योंकि फ्रांस का गोलकीपर एक लॉन्ग थ्रो लेने वाला होता है लोकी के लिए। एंड देन अगले पेज में हम देखते हैं चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन और लोकी सभी प्लेयर्स को पीछे छोड़ के एकदम आगे ब्लू लॉक की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे से फ्रांस का गोलकीपर एक लॉन्ग थ्रो लेता है। एंड अगले पेज में भी फाइनली सी आनरी चान लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन हर इन दिस मांगा। तो आनरी यहाँ पे ईगो को बोल रही थी कि ये लोग लगातार हमारे अटैक्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं और वो ईगो को ऐसे ही बोलती है क्या हमें प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए अब। लेकिन वहाँ पे ईगो एकदम चुप बैठा रहता है। ईसा की तरह टाइम सही नहीं चल रहा, कुछ कर ले वरना सब्स्टिट्यूट होएगा तू। एंड देन वी सी कि लोकी उस बॉल को कंट्रोल करता है और अब वो बॉल को कैरी कर रहा है ब्लू लॉक के गोल की तरफ। बट उसके रास्ते में आ जाता है चीगरी जो कि उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। इसको देख के लोकी भी थोड़ा बहुत शॉक हो रहा है कि भाई ये बंदे इतना तेज कैसे है। चीगरी अपनी स्पीड से पूरी कोशिश करता है लोकी को रोकने की, पर चीगरी को भी रियलाइज हो जाता है कि लोकी सिर्फ फास्ट नहीं है, ही इज आल्सो स्ट्रॉन्ग और वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है चीगरी को पीछे पुश करने के लिए। बट देन वी सी कारासू एक्टिंग एज अ प्रॉपर CDM। ही मेक्स अ टैकल ऑन लोकी एंड गेट्स द बॉल। तो कारासू यहाँ पे बोल रहा है थैंक्स टू चीगरी की स्पीड लोकी थोड़ा स्लो हो गया था, वहाँ पे कारासू को टाइम मिल गया था उस पे एक टैकल मारने का और बॉल को लोकी से ले लेने का। बट नाउ बॉल कारासू के पास है और सभी प्लेयर्स उसको देख रहे हैं और वो भी फील्ड पे देख रहे हैं कि अब उसको क्या करना चाहिए। तो कारासू बॉल को कैरी करता है थोड़ा आगे तक, उतने में हम देखते हैं कि इसागी के दिमाग में अभी भी यूगो के वो वर्ड्स चल रहे हैं। उसको ये फाइनली रियलाइज हो जाता है कि उसकी एबिलिटीज इस मैच में इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर वो खुद के गोल स्कोर करने के बारे में सोचना बंद कर देगा तो मे बी ब्लू लॉक के पास एक चांस हो सकता है इस मैच को जीतने का। लेकिन वो ये भी जानता है कि दिस इज नॉट द मेंटालिटी एंड फिलॉसफी ऑफ ब्लू लॉक एंड दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट for so many teams, for so many big teams. For example, Hansi Flick, no matter how the players are, no matter how young they are, he always plays the high line, his defensive high line. Pep Guardiola, no matter how team is right now, he always play his positional football. और इसागी भी यहाँ पे यही कर रहा था, वो अपने ईगो को खत्म नहीं होने देगा और वो कारासू को बोलता भी है कि बॉल मुझे पास कर। और कारासू के पास यहाँ पे एक सिंपल ऑप्शन है, वो यहाँ पे इसागी को पास खेल भी सकता है आराम से, बट ही चूज नॉट टू प्ले द पास टू इसागी। कारासू को रियलाइज हो जाता है कि आई हैव टू change right now. And then we see in the next panel Karasu says for the blue lock's sake I will become the second best. Now अगर तुम लोगों को नहीं पता है second best से किस चीज की बात हो रही है, तो अगर तुम लोग फुटबॉल देखते हो तो second best का मतलब है the creator जो कि और लोगों के लिए चांसेस बनाता है स्कोर करने के लिए, जो कि बाकी के प्लेयर्स के लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, प्लेयर्स को ऐसी पोजीशन में फाइंड करता है जहाँ पे वो लोग आसानी से गोल स्कोर कर सकते हैं और फिर उन तक बॉल पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स ऑफ ऑल टाइम टोनी Kevin De Bruyne, Luka Modric, Iniesta, Xavi and like many more. Anyways, next हम देखते हैं कारासू को इसागी को एज अ बेट यूज करते हुए और फ्रांस के डिफेंडर के थ्रू ड्रिबल करते हुए, जिसको देख के यूगो और चार्ल्स भी थोड़े बहुत शॉक हो जाते हैं। चार्ल्स तो ये भी बोलने लग गए थे कि कारासू की वाइब थोड़ी चेंज हो गई है और उसको देख के बस अब ये लग रहा है कि वो अपने आप एक गोल स्कोर करने जा रहा है। और फ्रांस का गोलकीपर भी यहाँ पे अपनी सभी प्लेयर्स को कारासू के उस शॉट को ब्लॉक करने के लिए बोले जा रहा है। मतलब एवरीवन राइट नाउ इन द फ्रेंच डिफेंस is focused on Karasu कि भाई वो बंदा शॉट लेने वाला और हमें उसे रोकना है किसी ना किसी तरह। बट ऑन दी अदर हैंड कारासू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। He is planning to create something for a player। और इस सब chaos के अंदर जहाँ पे everyone is focused on Karasu, he is trying to find a striker, वो स्ट्राइकर जो कि most suitable होगा यहाँ पे उसके इस पास के लिए, the extraordinary striker जो कि at the moment is Yuri Yo। And with that the chapter ends। and भाई यार ब्लू का चैप्टर आता है, एड्रेनलिन रश देता है और चला जाता है। बट कारासू को इस चैप्टर में देख के मेरे को एक प्रॉपर CDM की याद आ गई। फॉर एग्जाम्पल पेड्री, रोड्री, एक प्रॉपर स्पेनिश CDM क्रिएटिंग चांसेस फॉर समवन एल्स, कैरिंग द बॉल, डूइंग डिफेंसिव इंटरसेप्शंस, लाइक इट वाज अमेजिंग। और लोग की ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। द वे दे रिमाइंड्स ऑफ रियल प्लेयर्स ऑन रियल लाइफ, द वे दे कनेक्ट्स दीज प्लेयर्स विद द प्लेयर्स इन ब्लू लॉक। नाउ यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि कारासू इन लोगों से इंस्पायर्ड है या फिर नहीं है। I'm just
सेइंग दैट कारासु को इस मैच में देख के मुझे इनकी याद आ गई, नथिंग एल्स। बाकी इसागी को देख के लग रहा है ही हैज टू डू समथिंग डिफरेंट यार। पिछले कुछ चैप्टर्स में भी मैं यही बोल रहा हूँ कि ही हैज टू डू समथिंग, ही हैज टू इवॉल्व हिमसेल्फ आउट। अभी भी वो वही कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू गेट पासेस, ही इज ट्राइंग टू बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग एंड ट्राई टू स्कोर। मतलब उसको उस पोजीशन में भी रहना है जहाँ पे वो सबके लिए क्रिएट कर सके, लेकिन उसको गोल भी मारना है। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम। इसी तरह वो पिछले कुछ गोल्स मारते आया है, इसी तरह उसने मैचेस जिताए हैं, तो इसी तरह वो आगे भी करता रहेगा। बट इस मैच में इट्स नॉट गोना वर्क। ह्यूगो और चार्ल्स यहाँ पे उसके अटैक को पूरी तरह नलिफाई कर रहे हैं एंड आई डोंट थिंक सिर्फ पोजीशन चेंज करना भी उसका सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा वो तो हमें आगे वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर। माता ने नाकामाज।